सभी को राधे राधे। तो आज के दिन हम लोग जाने वाले हैं बाके बिहारी, जहाँ पे हम लोग जाकर दर्शन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बाके बिहारी की जो मूर्ति है वो किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि हमारे कृष्ण भगवान और हमारी राधा रानी स्वयं निधि वन में प्रकट हुए थे और एक ही मूर्ति में विराजमान हुए। क्या आप इस स्टोरी को पूरा जानते हैं? तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पूरे अच्छे से जानेंगे। अगर आप बाके बिहारी आना चाहते हैं तो आप सबसे नज़दीकी स्टेशन की बात करें तो मथुरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से वृंदावन लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आप ऑटो से या ई रिक्शा से आ सकते हैं। आप जब भी बाके बिहारी आएँ तो बंदर से थोड़ा सावधान रहें। यहाँ पे बंदर की संख्या बहुत है जो इंसान के हाथों से सारा सामान छीन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बंदर ने किसी का चश्मा ले लिया है और वो चश्मा लेने के लिए आपको एक फ्रूटी देना पड़ता है। जब आप उनको फ्रूटी देंगे तो वो चश्मा आपको फिर रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही एक लेडीज़ के साथ हुआ था, उनके कान के सोने की बाली को ले लिया था और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे क्योंकि वो सोने गया था। फिर उनको फ्रूटी बोला गया देने के लिए, तो जब वो फ्रूटी देती हैं तो वो बंदर फिर रिटर्न कर देता है। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए और कृपया करके अगर कोई भी बहन आती है, कोई भी लेडीज़ आती हैं, तो वो कान में थोड़ा सा नॉर्मल कुछ पहने ये सब, क्योंकि वो बंदर उसको छीन के लेके चले जाते हैं। जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑटो से, चलती ऑटो से उतर गई थी। थोड़ा डर जाती हैं, कोई भी डर जाता है तो थोड़ा सतर्क रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट का तो आगरा एयरपोर्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोग दिल्ली एयरपोर्ट से आना पसंद करते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपको 3 घंटे लगते हैं। अगर आप यहां दर्शन करने के लिए गर्मियों में आते हैं तो सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक और शाम में 5:30 से रात 9:30 तक मंदिर खुला रहता है। अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो सुबह 8:45 से दोपहर के 1 बजे तक और शाम में 4:30 से रात के 8:30 तक। अगर इस मंदिर की बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई मंदिर है तो श्री बाके बिहारी मंदिर है। जब आप श्री बाके बिहारी मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में एक और मंदिर मिलेगा जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये भी मंदिर बहुत खूबसूरत है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर में भी बहुत सारे भक्त जाते हैं और सभी दर्शन करके ही आगे जाते हैं, तो आप अंदर देख सकते हैं। अगर मैं श्री बाके बिहारी मूर्ति की बात करूं तो इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, बल्कि ऐसा माना जाता है 16वीं शताब्दी में महान संगीतकार और संत स्वामी हरिदास जी की भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं निधि वन में प्रकट हुए थे और उसके बाद दोनों एक ही मूर्ति में समा गए थे। ज़्यादातर लोग बाके बिहारी नाम का अर्थ भी नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बाके का अर्थ होता है टेढ़ा या 3 जगह से झुका हुआ। भगवान की मूर्ति घुटनों, कमर और गर्दन से झुकी हुई है, जो बहुत ही मनमोहक लगती है। और बिहारी का अर्थ होता है सर्वोच्च आनंद लेने वाला। बाके बिहारी मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ कुछ ही मिनटों में भगवान के सामने एक पर्दा डाल दिया जाता है और उसे हटाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बाके बिहारी जी की आंखें इतनी शक्तिशाली और इतनी आकर्षक है कि अगर कोई भी भक्त उन्हें एक टक से ज़्यादा अगर उन्हें निहार ले तो बाके बिहारी जी प्रसन्न होकर उनके साथ ही चले जाते हैं। जैसे जैसे मैं बाके बिहारी जी के सामने में जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं उनके पास जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मेरे दर्शन होंगे और मैं तुरंत जाकर उनसे दर्शन करूँ। तो आप लोग भी बने रहिए और मज़े लीजिए और मैं आप लोगों का भी दर्शन करवाऊँगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी की। यहाँ भगवान की पूजा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। इसी कारण यहाँ सुबह में जल्दी मंगला आरती नहीं की जाती, ताकि भगवान की नींद में खलल ना पड़े। मंदिर में कोई घंटिया या शंख नहीं बजाए जाते, ताकि बाल स्वरूप बिहारी जी डर ना जाए। अगर बात करें तो बाके बिहारी के चरण के दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। साल में सिर्फ एक ही दिन बाके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं, जिस दिन अक्षय तृतीया होता है। यहाँ की अगर होली की बात करें तो यहाँ की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे भक्त और भगवान एक साथ रंगों में लिपटे रहते हैं। बस थोड़ी ही देर में हम लोग बाके बिहारी मंदिर में इंटर करेंगे। ये जो आपको जितने भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ये सभी के सभी दर्शन करके आ गए हैं। अब हम लोग भी जाने वाले हैं अंदर और उसके बाद जाकर दर्शन करेंगे।
फाइनली हम लोग आ ही गए। अब इसी के अंदर में हमारे बाके बिहारी विराजमान हैं, तो हम लोग जाएंगे और अभी उनके दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आप मंदिर देख सकते हैं, इसके अंदर में लिटरली बहुत भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं भी अंदर जा रहा हूँ और आज दर्शन करना है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ठीक इसके अंदर जैसे ही इंटर करते हैं, यहाँ से लाइन शुरू हो जाता है और आप देख सकते हैं ये सभी के सभी लोग दर्शन के लिए लाइन लगे हुए हैं। हम लोग दूसरे रूट से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए भीड़ यहीं से शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर में हम लोग भी इंटर करेंगे। अभी फाइनली भी बहुत दूर है अभी हम तो। अभी देखिए, और ये भीड़ देखिए आप। मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने की, और मैं कैसे जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और उसके बाद मैं जाकर आपको दिखाता हूँ कि अंदर कितना भीड़ है। आप देखिएगा। आप देख रहे हैं, ये हमारे बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए भीड़ लगा हुआ है। इतना भीड़, यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। लिटरली मैं कैसे भी अंदर में जाए जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मुश्किल था, बट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद मैं फाइनली उसके बाद जाके दर्शन करूँगा। ये देखिए, और ये देखिए हमारे बाके बिहारी जी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पे पर्दा कर दिया जाता है, और वैसा आपने देखा। और ये देखिए हमारे बाके बिहारी जी, जो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत। मैं जैसे तैसे अंदर चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी हालत। मैं जाकर वहाँ फाइनली मुझे तुलसी का माला मिला। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ भाई, मैं बहुत खुश हुआ। और लेकर मैं फाइनली वहाँ मंदिर से मैं बाहर आया। बहुत खुशी मिली भाई मुझे। और सामने में यहाँ पे बहुत सारे लोग कलश लेके पूजा करने के लिए अंदर जा रहे थे। लेकिन भाई जो सुकून मिला ना, वो कहीं नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर यहाँ आएँ। और आप लोगों में से कितने लोग ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।